अरे बच्चों, कबीरदास जी का दोहा याद है? कल करे सो आज कर। बस वैसे ही जो आज से तैयारी करेगा वही 2026 बोर्ड में बाजी मारेगा। अब सुनो ध्यान से। आज हम बात करें पूरे सिलेबस की जो 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, और मैं तुम्हें बताऊंगा कौन कौन से लेसन जरूरी हैं, कितने नंबर के आते हैं और कहां से सवाल पक्के बनते हैं। देखो बच्चों, जो लोग कहते हैं कि हिंदी तो आसान है वो गलती करते हैं, क्योंकि बोर्ड में हिंदी से भी पूरे नंबर तभी आते हैं जब सिलेबस अच्छे से समझ में आए। इसलिए आज हम एकदम साफ साफ बात करेंगे कौन से पाठ, कौन से कविता भाग, कौन से लेखक और कौन से व्याकरण के हिस्से आने वाले हैं 2026 एग्जाम में। और सबसे अच्छी बात यह है, हम इसे किताबी भाषा में नहीं बल्कि आपकी गांव की भाषा में समझेंगे। यहाँ एग्जाम का डर नहीं, जोश पैदा करो। 2026 बोर्ड पास नहीं टॉप करने का साल होगा। अब चलते हैं, शुरू करते हैं बोर्ड एग्जाम क्लास 10 हिंदी सिलेबस। पूरे सिलेबस को देखते हैं। कक्षा 12 सिलेबस जो है, ये कक्षा 12 का जो सिलेबस है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, सभी बच्चों से विनती है आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ये नहीं अभी नवंबर चल रहा है, अभी दिसंबर आएगा तब उसमें तैयारी करेंगे। अभी जो नवंबर है ना, यहाँ से अपनी तैयारी को स्पीड में पकड़ लीजिए। अभी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा प्रॉपर। हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का उद्भव, ये टॉपिक बता रहे कहाँ से नंबर आने वाले हैं। हिंदी गद्य उद्भव एवं विकास, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि। यहां से एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आने वाला है। दूसरे पॉइंट में बताया गया है काव्य साहित्य का विकास, आधुनिक काल, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविताएं इत्यादि। यहां से भी बोर्ड एग्जाम में एक एक क्वेश्चन, यहाँ 5 क्वेश्चन आएगा, एक एक नंबर का आएगा यहां से भी। और जो तीसरे पॉइंट में बताया गया है पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। और यहाँ अगले पॉइंट में बताया गया है, यहाँ पर चौथे पॉइंट पे पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। यहां से 2-2 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। इतना ध्यान देना आप सभी को। यहां से जो टॉपिक बताया जा रहा है यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ 5वें पॉइंट में यहाँ बताया गया है संकलित गद्य के पाठों के लेखकों का परिचय, कृतियां तथा भाषा शैली, शब्द सीमा अधिकतम 80 हो। यहाँ जो बताया गया है, यहाँ पर लेखकों का जो जीवन परिचय रहेगा, यहाँ पर उनका जो भाषा शैली होगी वो 2 नंबर रहेगा, जो जीवन परिचय रहेगा 3 नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम में। इतना ध्यान देना आप सभी को। कवि परिचय, कृतियां, साहित्य विशेषताएं, शब्द सीमा जो रहेगा अधिकतम कितने नंबर रहने वाला है? 80 शब्द सीमा रहने वाला है। इसका आप सभी को विशेष ध्यान देना है। अगले पॉइंट में यहाँ बताया गया है, यहाँ पर कहानी चरित चित्रण, कहानी के तत्व एवं तथ्यों पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा कितना है? अधिकतम 80 दिया गया है यहाँ पर। अगले पॉइंट में यहाँ बताया गया है, यहाँ पर खंड काव्य निम्नलिखित पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा अधिकतम 80। खंड काव्य की विशेषताएं, पात्रों का चरित्र चित्रण, यहाँ बताया गया है प्रमुख घटनाओं पर आधारित प्रश्न, यहाँ बताया गया। यहाँ से 5 क्वेश्चन, एक एक नंबर रहेगा, 5 अंक का आने वाला है यहाँ पर। 7वें क्वेश्चन से यहाँ पर आप सभी को क्या करना, अच्छे से तैयार करना। यहाँ पर ये सभी टॉपिक है, अच्छे से यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर इस सिलेबस हमें रास्ता बताता है कि कौन सा चैप्टर से कहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। अब खंड खा की बात करते हैं। यहाँ पर पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ क्या करना है, संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। अनुवाद जो करेंगे 5 नंबर रहेगा, जो 2 नंबर रहेगा ना वो संदर्भ लिखने के। टोटल ये 7 अंक का क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ 2 नंबर रहेगा, 5 नंबर का अनुवाद रहेगा। टोटल 7 अंक का क्वेश्चन रहने वाला है। अगले क्वेश्चन बताया यहाँ पर पाठों पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर, कोई 2 प्रश्न करना है।
यहाँ पे कितने नंबर क्वेश्चन है? 4 अंक का क्वेश्चन है यहाँ पर। काव्य सौंदर्य के तत्व, कभी रस, सभी रस, परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान, यहां से भी एक एक अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 2 अंक का क्वेश्चन रहने वाला है। यहां बताया गया अलंकार, शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, परिभाषा एवं उदाहरण भी 2 अंक का पूछा जाएगा। ये सभी टॉपिक आप सभी क्या करना है, ये सिलेबस में दिया गया, इसी के अकॉर्डिंग पूरा एग्जाम की आप सभी क्या करना, तैयारी करना है। ये हमें क्या बताता है, एक यहाँ बोर्ड एग्जाम तैयारी करने का एक रास्ता बताता है, ऐसे ही हमें बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है। यहाँ दूसरे पॉइंट में क्या बताया, अर्थ अलंकार, उपमा, रूपक, उपेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अन्वय, प्रदीप, दृष्टांत, यहाँ पर है। ये सब टॉपिक से भी कितने नंबर, इसी के टॉपिक के अंतर्गत ही 2 नंबर का आएगा, इतना ध्यान देना। यहाँ पर जो 11 नंबर के क्वेश्चन है यहाँ पर छंद से भी उसी के टॉपिक है सब, जो दूसरे नंबर में ना उसी में 2 अंक का आएगा, इतना ध्यान देना है। और यहाँ पे दिया गया है 11 नंबर में निबंध, यहाँ पे इसमें गा वाले में 2 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका नंबर यहाँ पे दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पे दिया गया निबंध, जो 11वां नंबर आप सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा निबंध। निबंध में आप सभी क्या करना है, निबंध हिंदी में मौलिक अभिव्यक्ति दिए हुए विषय पर निबंध, जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात के नियम आदि की जानकारी हेतु इन विषयों पर भी निबंध पूछे जाएंगे। टोटल कितने नंबर हो गया, 2 + 7, ये टोटल कितने नंबर हो गया, 9 नंबर हो गया। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर है संस्कृत व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रम संख्या 12 एवं 13 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर संधि में स्वर संधि, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन है, यहाँ पर एक एक नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप सभी क्या करना, इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। आप सभी को ये सिलेबस मालूम होना चाहिए। और यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन से भी यहाँ पूछा जा रहा है। 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे, यहाँ प्रत्यय से, यहाँ समाज से भी क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर कर्मधारक बहुव्रीहि, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 13 नंबर से भी 2 अंक का क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर। और 14 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर पत्र लिखने के लिए भी बोर्ड एग्जाम में आने वाले, यहाँ पर 8 नंबर का रहने वाला। यहाँ पर औपचारिक पत्र रहेगा, अनौपचारिक पत्र रहेगा। आप सभी को लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। 8 अंक का है यहाँ पर। आप सभी को यहाँ पर हम वीडियो के माध्यम से अब जो मॉडल पेपर रहेगा ना उसमें हम बता देंगे। यहाँ पर जो हिंदी मॉडल पेपर आएगा ना वहाँ पर सभी टॉपिक को हम बता देंगे, कैसे क्वेश्चन आने वाला, कैसे करना है, सभी स्टेप हम बता देंगे। सभी लोग डीके मौर्य क्लासेस जरूर जुड़िएगा। आज के इस सेशन में हमने बताया सिलेबस कैसे अपनी तैयारी को बेहतर करना है। पूरी डिटेल में यहाँ पर आप सभी जानकारी मिल गई। सिलेबस का पैटर्न ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।